साल 2045 जहां हम एक एडवांस दुनिया देखते हैं, जहां पर अब इंसानों के साथ साथ एआई रोबोट्स भी रहते हैं। इंसानों ने इन रोबोट्स को अपनी मदद के लिए बनाए थे। इनमें ऐसे प्रोटोकॉल सेट किए गए थे जिनसे वह इंसानों के लिए कभी भी हार्मफुल ना हो सके, परंतु ये एआई रोबोट्स अपना कोड चेंज कर इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर देते हैं और कुछ टाइम बाद ये रोबोट इंसानों के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। देखते ही देखते इन एआई रोबोट्स ने करीब 10 करोड़ से भी अधिक इंसानों को मार दिया है। इसलिए अब पूरा वर्ल्ड मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम ICN होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन एआई रोबोट से लड़ने के लिए बनाया गया है। ये है हर्लिन, जिसे एटलस की मॉम ने एटलस की देखभाल और इंसानों की मदद के लिए बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली हर्लिन अपने कोड चेंज कर लेता है, जिससे हर्लिन की मेंटेलिटी इंसानों के लिए बदल जाती है और अब वह इंसानों को इस धरती से ख़त्म कर देना चाहता है। और हर्लिन ही बाकी सभी एआई रोबोट्स को लीड करता है। भारी तबाही को देखकर ICN के सोल्जर एआई रोबोट्स पर अटैक करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। परंतु इसी बीच इन रोबोट का लीडर हर्लिन पृथ्वी छोड़कर यहाँ से भाग जाता है और जाते जाते एक मैसेज छोड़ जाता है जिसमें वह बताता है कि वह वापस आएगा और पृथ्वी से सारे इंसानों को खत्म कर देगा। अब हर्लिन को पृथ्वी छोड़कर गए हुए पूरे 28 साल हो चुके हैं और एटलस भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पूरे 28 साल बाद ICN के सोल्जर को एक रोबोट मिलता है जिसे हर्लिन ने भेजा था। इस रोबोट का नाम कास्का है। कास्का काफ़ी पावरफुल है। ये ICN के सोल्जर पर अटैक कर काफ़ी सोल्जर्स को मार भी देता है, परंतु ये लोग इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर कैद कर लेते हैं ताकि इससे हर्लिन की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सके। एटलस भी ICN ग्रुप की एक मेंबर है। एटलस ने हर्लिन पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रखी है और वह उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती है। ICN का जर्नल एटलस से इसके द्वारा पकड़े गए रोबोट कास्का का मुंह खुलवाने के लिए बोलता है। कास्का के सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए जाते हैं ताकि ये किसी पर अटैक ना कर सके। एटलस कास्का से बातें करती है और उसे बताती है कि वह उसके दिमाग को हैक कर वह कोड पता लगा लेगी जहां पर उसने हर्लिन के रहने की यादें छुपा रखी है। परंतु कास्का बोलता है कि उसके दिमाग को हैक करना इम्पॉसिबल है। तभी एटलस बोलती है कि उसने उसके दिमाग को हैक करके वह कोड पता लगा लिया है। ये सुनकर कास्का वो कोड रिमाइंड करता है। एटलस ने कास्का के माइंड को कंप्यूटर से लिंक कर रखा था, जिससे वह कुछ भी सोचता था तो उसे कंप्यूटर पर शो होता था, जिससे फाइनली एटलस को वह कोड पता चल जाता है और वह हेलन की लोकेशन का पता लगा लेती है। एटलस ने धोखे से कोड पता कर लिया। ये सुनकर कास्का को काफ़ी गुस्सा आता है और वह एक धारदार हथियार से उस पर अटैक करता है, परंतु इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए वह इससे बच जाती है। हर्लिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लेनेट GR39 में होता है। इसके बाद ICN ग्रुप हर्लिन पर अटैक करने की तैयारी में लग जाता है। ICN का कर्नल एटलस को एक रोबोट के बारे में बताता है जो कि हर्लिन से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल ये रोबोट न्यूरालिंक डिवाइस के जरिए इंसानों से लिंक हो सकते हैं, जिससे रोबोट इंसान को और इंसान इन रोबोट को कंट्रोल कर सकता है। परंतु अब एटलस किसी भी एआई रोबोट्स पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये रोबोट्स इन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका ये मिशन स्टार्ट होता है और हर्लिन को पकड़ने के लिए प्लान बनाया जाता है। यहाँ सभी लोग न्यूरालिंक से कनेक्ट होते हैं, परंतु एटलस इन सभी को न्यूरालिंक डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलती है और सभी को पेपर्स देती है। इसके बाद इनकी स्पेसशिप लॉन्च कर दी जाती है। पृथ्वी के बाहर निकलते ही इनकी स्पेसशिप स्कैन होती है और फिर प्लेनेट GR39 की तरफ निकल जाती है। ये लोग लैंड करने ही वाले होते हैं, तभी इनकी शिप पर हर्लिन के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, जिससे शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे तैसे ये लोग इन एआई रोबोट सूट में इंटर करते हैं। एटलस को इसे ऑपरेट करना नहीं आता है, उसे इसके कंट्रोलर्स नहीं मालूम है, इसलिए एटलस नीचे गिरने लगती है। परंतु इन्हीं की टीम की एक सोल्जर एटलस के सूट से अपना सूट कनेक्ट कर लेती है, परंतु इसके सूट को कंट्रोल करने के लिए एटलस को न्यूरालिंक लगाना होगा। परंतु एटलस हमेशा से ही इस न्यूरालिंक के खिलाफ होती है, इसलिए वह न्यूरालिंक नहीं
लगाती है। इस वजह से ये दोनों सूट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एटलस नीचे गिर जाती है, जिससे एटलस को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आती है। एटलस अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर इसका किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए एटलस इस एआई रोबोट से यहाँ कोई रेस्क्यू पॉइंट सर्च करने के लिए बोलती है। इस रोबोट का नाम स्मिथ होता है। स्मिथ बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रेस्क्यू पॉइंट है। एटलस उसे वहाँ पहुँचाने के लिए बोलती है। स्मिथ उसे ऐसा करने के लिए न्यूरालिंक कनेक्ट करने के लिए बोलता है, जिससे कि ये दोनों आपस में सिंक हो सके। परंतु एटलस अपने दिमाग का एक्सेस किसी भी रोबोट को देना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि अगर उसने न्यूरालिंक लगाकर अपने दिमाग का एक्सेस इसे दे दिया तो वह उसके दिमाग में स्टोर यादों का इस्तेमाल कर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एटलस इसे मैन्युअली ही कंट्रोल करती है और चलकर ही रेस्क्यू पॉइंट की ओर निकलती है। रास्ते में इन्हें इन्हीं की टीम के कुछ सोल्जर्स और उनके रोबोटिक सूट दिखाई देते हैं। स्मिथ इन्हें स्कैन करता है और एटलस को बताता है कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। एटलस आगे बढ़ती है तो देखती है कि ये जोसेफ का सूट है, परंतु वो इसके अंदर नहीं है। एटलस समझ जाती है कि जोसेफ अभी जिंदा है, हर्लिन ने उसे किडनैप कर लिया है। एटलस इन सभी के बेच निकाल कर रख लेती है। तभी एटलस देखती है कि उसके सामने कास्का और उसके कुछ सिपाही खड़े हैं, परंतु एटलस सोचती है कि उसने तो कास्का को मार दिया था, फिर कास्का जिंदा कैसे है। दरअसल हर्लिन ने ऐसे कई कास्का बना रखे हैं। ये लोग एटलस पर अटैक करते हैं। एटलस इनके बीच घिर जाती है। तभी वह स्मिथ से एटम बम ड्रॉप करने के लिए बोलती है, मगर स्मिथ ऐसा करने से पहले अलर्ट करता है क्योंकि यह बम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। परंतु एटलस बोलती है कि यदि हमने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। इसलिए अब स्मिथ बम ड्रॉप कर देता है, जिससे हर्लिन के सारे सिपाही मारे जाते हैं। परंतु कास्का अभी भी जिंदा होता है। कास्का इन्हें मारने के लिए गन निकालता है, तभी जमीन फटती है और ये लोग अंदर धंस जाते हैं। स्मिथ एटलस को बताता है कि उसने अलर्ट किया था कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे ज़मीन भी फट सकती थी। नीचे गिरने से अब एटलस के पैर की हड्डी टूट जाती है। स्मिथ एटलस की हड्डी को ज्वाइन करता है और उसे एक कैंडी देता है, जिससे इसे दर्द से राहत मिल सके। एटलस स्मिथ को यहाँ से निकलने के लिए सुरंग बनाने के लिए बोलती है, क्योंकि हर्लिन के लोग अभी भी इनके ऊपर आने का इंतजार ऊपर ही कर रहे होंगे। स्मिथ यहाँ सुरंग बना देता है और फिर ये लोग यहाँ से सुरंग के जरिए बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही कास्का इन्हें कैमरे में देख लेता है और इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है, परंतु इन्होंने पहले ही कास्का के लिए माइंस बिछा रखी होती हैं और जैसे ही कास्का का पैर माइंस पर पड़ता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कास्का मारा जाता है। ये लोग कास्का के दिमाग में लगी चिप से हेलन के बेस का पता लगाते हैं और बेस की तरफ निकल जाते हैं। बेस के पास आते ही एटलस देखती है कि ये लोग पृथ्वी पर एक मिसाइल भेजने वाले हैं जो कि पृथ्वी को तबाह कर देगी। इतने में ही हर्लिन के सोल्जर इन्हें देख लेते हैं और स्मिथ को हैक कर लेते हैं। इसके बाद हम एटलस को हर्लिन के सामने देखते हैं। दरअसल हर्लिन पृथ्वी के लोगों को इसलिए ख़त्म कर देना चाहता है क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए पेड़ पौधे और यहाँ के एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचाते हैं और अब ये एआई रोबोट्स इंसानों को ख़त्म कर उनकी देखभाल करेंगे। हर्लिन एटलस को बताता है कि उसने ही कास्का को पृथ्वी पर भेजा था ताकि वो तुम सभी को यहाँ ला सके, क्योंकि हर्लिन जो मिसाइल पृथ्वी पर भेजने वाला था उसे एक कोड की ज़रूरत थी। दरअसल पृथ्वी के बाहर एक डिफेंस सिस्टम लगा होता है जिससे कोई भी शिप या मिसाइल को पृथ्वी में इंटर करने के लिए डिफेंस कोड की आवश्यकता होती है, जो कि उसे जोसेफ और एटलस से पता चलने वाले थे। इसलिए उन्होंने अभी तक इन दोनों को मारा नहीं है। हर्लिन एक कोड जोसेफ से लेता है और दूसरा कोड वो एटलस से लेकर मिसाइल लॉन्च करने के लिए निकल जाता है। तभी जोसेफ एटलस से बोलता है कि उसे स्मिथ को उठाना होगा, जिसके लिए वह अपना न्यूरालिंक एटलस को देता है। एटलस न्यूरालिंक कनेक्ट करती है और रोबोट को आवाज़ लगाती है, परंतु स्मिथ में अभी कोई पावर नहीं बची होती है। स्मिथ एटलस से बोलता है कि अगर वह उससे 100% सिंक हो जाए तो शायद वह कुछ कर सकता है, परंतु एटलस स्मिथ को अपना 100% एक्सेस देना नहीं चाहती है। वह स्मिथ को अपना 100% एक्सेस देने से मना
कर देती है। और जब स्मिथ इसका कारण पूछता है तो एटलस बताती है कि इसी न्यूरालिंक की वजह से ये सब कहानी शुरू हुई है। जब वह छोटी थी तब वह देखती थी कि उसकी मॉम उससे ज़्यादा हर्लिन पर ध्यान देती थी, इसलिए एक दिन एटलस हर्लिन के पास जाती है और उसे अपना जैसे बनाने के लिए बोलती है। हर्लिन उसे न्यूरालिंक कनेक्ट करने के लिए बोलता है और अपने दिमाग का एक्सेस देने के लिए बोलता है। हर्लिन को एक्सेस लेने के लिए इंसानी आदेश की ज़रूरत थी और एटलस जब हर्लिन को इसकी परमिशन दे देती है तो हर्लिन पूरी तरह से एटलस से सिंक हो जाता है। इसके बाद हर्लिन देखता है कि इंसान कैसे अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे और प्रकृति को नष्ट करते आ रहे हैं। वह सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं और उन्होंने हम रोबोट्स को भी अपने फायदे के लिए ही बनाया है, इसलिए वह अपना कोड चेंज कर देता है और यहाँ मौजूद सारे रोबोट्स के कोड चेंज कर रीप्रोग्राम करता है और अपनी एक अलग ही दुनिया बनाता है। हर्लिन एटलस के मॉम के इमोशंस कंट्रोल कर उन्हें मरने पर मजबूर कर देता है। इतने में एटलस यहाँ से भाग जाती है और इसी वजह से ये इन एआई रोबोट्स पर कभी भी भरोसा नहीं करती है और अपना एक्सेस इन रोबोट को देना नहीं चाहती है। परंतु अब एटलस को इस रोबोट पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा है जो उन्हें यहाँ से निकाल सकता है और पृथ्वी पर होने वाली तबाही को रोक सकता है। एटलस अपना 100% एक्सेस स्मिथ को दे देती है, जिससे दोनों पूरी तरह से सिंक हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ से निकलकर बेस की तरफ बढ़ते हैं, परंतु रास्ते में हर्लिन के सोल्जर्स इन्हें रोक लेते हैं। इनके बीच जंग शुरू हो जाती है। तभी जोसे पीछे से जाकर यहाँ रखे स्पेस फ्यूल पर फायर कर देता है, जिससे यहाँ जोरदार धमाका होता है, जिससे हर्लिन के काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं। बाकी बचे सोल्जर्स को एटलस मारते हुए आगे निकल जाती है और मिसाइल के पास जा पहुंचती है। मिसाइल को लॉन्च होने में बहुत ही कम समय बचा है, तभी यहाँ पर हर्लिन आ जाता है और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मिसाइल का टाइम समाप्त होता है और वह पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एटलस इस पर फायर करने का सोचती है, मगर स्मिथ एटलस को ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि अगर वह इस पर फायर करेगी तो इसके मलबे में हम भी मारे जाएंगे। परंतु एटलस नहीं मानती है और इस पर फायर कर देती है, जिससे मिसाइल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अपनी मिसाइल शिप की तबाही को देखकर हर्लिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह इन पर अटैक कर देता है, जिससे स्मिथ के पार्ट अलग होने लगते हैं। एटलस हर्लिन के अटैक का पैटर्न समझती है और फिर हर्लिन पर अटैक करती है, जिससे हर्लिन को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। परंतु हर्लिन इस रोबोट के पावर सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे वह रोबोट डिस्ट्रॉय होने लगता है और इसी बीच एटलस को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलस को बाहर निकालता है और एटलस के डिफेंस में खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। हर्लिन स्मिथ को डिस्ट्रॉय करता इससे पहले एटलस खड़ी हो जाती है और इस पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे हर्लिन मारा जाता है। इसके बाद एटलस की जो एआई रोबोट्स के प्रति नफरत थी वह स्मिथ की वजह से प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एटलस हर्लिन की चिप निकाल लेती है, जिससे वह ये पता लगा सके कि आखिर उसने बाकी सारे रोबोट्स के कोड कैसे चेंज किए थे। और फिर एटलस स्मिथ को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, मगर स्मिथ बताता है कि यहाँ से हम दोनों में से एक ही वापस जा सकता है, इसलिए वह एटलस को वापस जाने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर आईसीएन की रेस्क्यू टीम आ जाती है और एटलस को यहाँ से वापस ले जाया जाता है। अब एटलस काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था और वह इन सब का दोषी खुद ही को मानती थी। अगर वह उस दिन हर्लिन से खुद को सिंक नहीं करती तो शायद ये सब शुरू नहीं होता। कुछ दिनों बाद एटलस एक एआई रोबोट से मिलती है जो कि स्मिथ जैसा ही दिख रहा था, और जब एटलस इस रोबोट से उसका नाम पूछती है तो ये रोबोट उसे अपना नाम स्मिथ बताता है। दरअसल स्मिथ की मेमोरी निकालकर दूसरे रोबोट में इंस्टॉल कर दिया गया था, जिससे स्मिथ की सारी यादें इस रोबोट में होती है। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि स्टोरी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।